दोस्तों, मानव इतिहास में मानव ने काफी सारी तरक्की कर ली है। अणु, परमाणु और गॉड पार्टिकल खोजने से लेकर ग्रह उपग्रहों पर जाना और सोलर सिस्टम से बाहर यान भेजने तक कई महान कार्य कर चुका है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हमारा साइंस भी नहीं ढूंढ पाया। उनमें से 10 सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं हूं शादाब शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दुनिया पॉइंट टीवी। नंबर 1 पर आता है, क्या भगवान है? हम ईश्वर को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि गॉड, अल्लाह, भगवान। लगभग सभी मनुष्य यही मानते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने ही किया है। परंतु वैज्ञानिकों में इस बात का हमेशा से ही मतभेद होता आ रहा है। कुछ वैज्ञानिक ईश्वर को मानते हैं तो कुछ नहीं, मगर ज्यादातर मानते हैं। साइंस के अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले एक भयंकर विस्फोट हुआ था, जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। परंतु बिग बैंग क्यों हुआ और इससे पहले क्या था, इस सवाल का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। बिग बैंग धरती पर सबसे पहले जीवन की हलचल कैसे हुई, इस विषय पर साइंटिस्ट आपस में उलझे हुए हैं कि बिग बैंग, क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमय दुनिया, जीवन जीने लायक धरती, सूर्य से इसकी बिल्कुल सही दूरी, इसका वातावरण, इसका चंद्रमा, ऋतुओं का आना जाना, दिन रात, नर नारी का होना, सब कुछ इतना व्यवस्थित है मानो किसी ने सोच समझकर बनाया हो। यही सारी बातें हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि सृष्टि अपने आप नहीं बनी, बल्कि इसको किसी ने बनाया है और उसी को हम ईश्वर कहते हैं। जितने भी हम पृथ्वी पर हैं, सब उसके बच्चे हैं। मगर अफसोस कि धर्म और जात पात के चक्कर में इंसान अपने ही भाई बहनों से लड़ता रहता है। नंबर 2, ब्रह्मांड किस चीज से मिलकर बना है? दोस्तों, जो मटेरियल भी हम अपने आसपास नहीं देखते हैं, मगर समस्त ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही एटम से बना हुआ है। बाकी का 95% हिस्सा किस मटेरियल से बना है, यह हम नहीं जानते। अब तक साइंटिस्ट ने जितना भी अध्ययन किया है, इससे पता चला है कि यूनिवर्स का ज्यादातर भाग 2 चीजों से मिलकर बना है। नंबर 1, डार्क मैटर। इसके बारे में कहा जाता है कि यह गैलेक्सीज को आपस में बांधी रखती है। नंबर 2, डार्क एनर्जी। इस ऊर्जा के कारण यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, क्योंकि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ना तो दिखाई देते हैं और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। इनके बारे में जानना विज्ञान के लिए लगभग नामुमकिन है। नंबर 3, ब्लैक होल के अंदर क्या है? दोस्तों, जिनको ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छा हो, उन्होंने एक ना एक बार तो ब्लैक होल के बारे में जरूर सुना होगा। ब्लैक होल यानी काला छिद्र। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह लाइट को भी अपनी ओर खींच देता है। यानी अगर आप किसी टॉर्च से ब्लैक होल के ऊपर से दूसरी तरफ प्रकाश भेजने की सोचेंगे, तो आपकी टॉर्च की रोशनी सीधे ना जाकर मुड़ जाएगी और नीचे ब्लैक होल में चली जाएगी। पिछले कुछ दशकों में हमने ब्लैक होल के बारे में काफी अध्ययन किया, मगर हम अभी तक यह नहीं जानते ब्लैक होल के उस पार क्या है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार ब्लैक होल अनंत रूप तक छोटा होता चला जाता है, जबकि वर्तमान खगोल शास्त्रियों के अनुसार यह दूसरे ब्रह्मांड में जाने का द्वार भी हो सकता है, जिसकी शक्ति का इस्तेमाल करके हम काफी कम समय में दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं। नंबर 4, जीव चेतना कैसे काम करती है? दोस्तों, सभी जीवों में जागरूकता होती है। हम अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं, हम अपने अस्तित्व के बारे में सवाल कर सकते हैं, हम अपना मकसद जानने के लिए उत्सुकता रखते हैं तथा एक दूसरे जीवों से बातें कर सकते हैं, जो हमें जीवों में सर्वोत्तम बनाती है। मगर हमें नहीं पता कि यहाँ कहाँ से आती है और कैसे काम करती है। चेतना को आप आत्मा भी कह सकते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग सेंट्रल कंप्यूटर की तरह काम करता है तथा सभी शारीरिक क्रियाओं को संभालता है। हमारे दिमाग के स्कैनिंग से हमको ज्ञात होता है कि हमारे माइंड के 100 अरब से भी ज्यादा नर्वस सेल्स कितने जटिल तरीके से इलेक्ट्रिक सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं। दिमाग और चेतना एक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल हमको यह नहीं बताते कि कैसे ये भौतिक दिमाग चेतना का निर्माण कर देता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस से पता चलता है कि जीव चेतना तब भी काम करती है जब दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये चेतना क्या है और कहां से आती है, इसको आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है।
नंबर 5, सपने क्यों होते हैं। दोस्तों, साइंस इस बात का तो पता लगा चुका है कि हम सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि सोते समय जब हमारे दिमाग के नर्वस सेल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं तब हम सपने देखने लगते हैं। मगर हम सपने क्यों देखते हैं, इसका आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। नंबर 6, क्या भूत होते हैं। दोस्तों, इस बारे में कुछ लोगों का मानना है कि भूत होते हैं, तो कुछ लोग भूत प्रेत कुछ नहीं मानते। यूँ तो भूतों को देखे जाने और उनके सबूत के तौर पर भूतों की फोटो और वीडियोस इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, मगर साइंस को अभी तक कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला है जिससे वो ये माने कि भूत होते हैं। इसके लिए साइंस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग कैमरा भी बनाया था, लेकिन उनके हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे सिद्ध हो कि भूत होते हैं। मगर कुछ लोग जिन्होंने देखा है भूत होने का दावा करते हैं। नंबर 7, प्लेसेबो इफेक्ट कैसे काम करता है। प्लेसेबो इफेक्ट दरअसल डॉक्टरों द्वारा बोले जाने वाला एक झूठ है, जिसमें मरीज को कहा जाता है कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा और वह सच में ठीक होने लगता है। दुनिया में लाखों इस इफेक्ट से ठीक होते आ रहे हैं। डॉक्टर यह इसका इस्तेमाल हर मरीज पर नहीं करते, जिनके ठीक होने की उम्मीद होती है उन पर करते हैं। और रिसर्च में पाया गया है कि जितने मरीजों पर भी प्लेसेबो इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है वह जितनी जल्दी ठीक होने चाहिए थे उससे जल्दी ही ठीक हो गए हैं। नंबर 8, मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों, पुरातन समय में चली आ रही प्रथा के अनुसार लोग यह मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा अपने संपूर्ण कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाती है, तथा कुछ लोग पुनर्जीवन पर भी यकीन रखते हैं। डॉक्टर ये तो जान लेते हैं कि व्यक्ति अब मरने वाला है, मगर ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है। नंबर 9, ब्लड टाइप्स। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह पता तो लगा लिया है कि ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं और क्या करते हैं, लेकिन अभी तक भी हमारी साइंस इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि इंसानों में ऐसे अलग अलग ब्लड ग्रुप्स क्यों बनाए गए हैं। इससे क्या सिद्ध होता है यह परमात्मा ही जाने। नंबर 10, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। दोस्तों, जिन 10 सवाल का जवाब साइंस के पास नहीं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक ये भी है कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों के संख्या में तारे मौजूद हैं और इन तारों के इनसे भी ज्यादा ग्रह हैं और ग्रहों के उपग्रहों की तो गिनती ही नहीं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ पृथ्वी का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, और अगर है तो वो कैसे दिखते होंगे, हमसे ज्यादा विकसित होंगे या हमसे कम। इस बारे में हमारा विज्ञान कुछ भी नहीं जान पाया है। यदि पानी में जलचर जीव ना होते तो शायद आज हम इंसान यही मानते कि पानी में तो जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, जबकि हर जीव जंतु को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मगर पानी में रहने वाले जीव जंतु यह साबित करते हैं कि पानी में भी जीवन संभव है, भले ही जीने के लिए जरूरत अलग अलग हो। तो हो सकता है इसी प्रकार से दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले जीवों के लिए भी जीने के लिए वहाँ का ही एनवायरनमेंट उचित हो। उन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की नहीं बल्कि अपने प्लेनेट की ही मटेरियल की जरूरत हो, मगर इस बारे में स्पष्ट रूप से हम ना तो अभी जान पाए हैं और ना ही कोई कल्पना कर पाए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको 10 सवाल जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है देखकर। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, मैं हूं शादाब शाहिद, आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल दुनिया पॉइंट टीवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।